हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो है ब्लड वेसल्स के टाइप्स और जो है आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस बताया था, अर्थात धमनी और शिरा में जो अंतर थे उनके बारे में बताया था। तो चलिए आज हम लोग जो है उसी का आपका अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अर्थात जो है पौधों में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है ज़रूरी होता है किसी भी एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ही थ्रू जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वन सेल्स टू अनदर सेल, आर टिश्यूज़ और बॉडी ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सारे जो मेथड होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसी तरह से हमारे अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जो है पौधे अपना भोजन, ठीक है, बाकी जो भी उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है और जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी इसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं और कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ मीडियम क्लासेस के होते हैं, जिसके आधार पर हम जो है प्लांट्स को अगर आप क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं तो कई कैटेगरी में, जिसमें हमारे हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद आपके जो है ट्री में जो है जो बड़े वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जो बहुत उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है, क्योंकि भाई सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना जो है हमें वर्क कम करना पड़ता है, जिससे जो है ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। बट जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसमें कई सारे मेथड आपस में मिक्स होकर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रूट हो गया, अगर हम रूट अर्थात जड़ की बात करें तो जड़ जो है ये पौधों को जो है एक सपोर्ट प्रदान करता है, यानी सपोर्ट देता है, जिससे पौधे जो है ज़मीन से अटैच रहते हैं और जो है आसानी से पड़े रहते हैं। तो जो जड़ होती है यानी रूट जो होती है, यह है पौधों के लिए जल, खनिज, लवण को जो है ज़मीन यानी मिट्टी से जो है अवशोषित करके पहुंचाने का काम करता है। इनमें जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स के जो टिश्यू हैं, जिसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम है, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोगों ने जब सेल्स के बारे में पढ़ा था तो सेल्स में बताया था कि सेल्स में कोई भी उनकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की हो सेल वॉल और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं, जो सिलेक्टेड या कुछ जो है जो भी वाटर हो गया या अदर केमिकल्स हो गए उन सबको आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती हैं, जिसमें मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इन सब के द्वारा जो है किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है सेल टू सेल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमारा डिफ्यूजन भी हेल्प करता है, यानी विसरण, उसके साथ साथ पराक्षण भी काम करता है, और कुछ हद तक कई सारे प्रेशर, कई दाब क्रिएट होते हैं, जैसे रूट के द्वारा भी होता है, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और रूट की जो सेल्स होते हैं उनकी जो वाल्स होती हैं उनके द्वारा भी प्रेशर होता है, वाल्व प्रेशर हो गया। फिर उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनका भी अलग प्रेशर होता है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंट में हम जो है ये सब प्रेशर क्रिएट होते हैं। फिर आयन एक्सचेंज होते हैं, जो उनके द्वारा भी कुछ न कुछ चेंजेस आता है, जिसकी वजह से जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स या वाटर हो गए वो जो आसानी से ट्रांसफ़र कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और साथ ही साथ जो है इसमें हम जानते हैं कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन अर्थात इवेपोरेशन के द्वारा जो है, ठीक है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, तो इसके द्वारा जो है पौधे अपने लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, उसमें जो उपस्थित स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा वाटर का लॉस भी करते हैं। तो इस तरह से मतलब ऊपर साइड से वाटर का लॉस हो रहा है हीट होने के साथ साथ, और नीचे साइड से जो है रूट उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से रूट और जो स्टेम है उन सब के बीच में एक प्रकार से एक रास्ता बन जाता है जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, जाइलम जो कि हमारा वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में मिलकर जो है एक चेन बना लेते हैं फ्रॉम रूट से लेके पूरे प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। ठीक है, तो इस तरह से जब एक चैन बना लेते हैं तो जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसानी से
पौधों की ऊंचाई तक, या अगर बहुत बड़े पौधे हैं, बहुत बड़े ट्री वाले हैं, तो वहाँ पे भी आसानी से जो है ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक हो जाता है आसानी से। ठीक है, जैसे अगर हम एक स्टेम की बात करते तो स्टेम हो गया, इसमें हम जो है देखेंगे तो हमारी रूट हो गई। ठीक, और यहाँ पे हमारे जाइलम भी होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि इसके अंदर का ही पार्ट होता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम की अगर बात करें, ठीक, तो इस तरह से ये जो जाइलम होता है वो हमारी रूट में भी एक पाइप की तरह काम करता है। और यहाँ से जो है वाटर जो है मूव करता हुआ डायरेक्ट लीफ तक पहुँचता है। ठीक, उस तरह से ऊपर चला जाता है। और जब इसके जब अपोजिट, जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो फूड जो है फ्लोएम के द्वारा जो है फिर पौधों की जड़ों तक या अदर प्लांट्स के पार्ट्स तक जो है पहुंचता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन पौधों में जो है होता है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग जो है ये तो नॉर्मली मैंने बताया आपको कि कैसे किस तरह से एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ठीक, तो इसमें जो आपका एक इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कि पौधों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, या हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, या जल का परिवहन। अब जल का परिवहन कैसे होता है, हम सभी जानते हैं जल जो होता है वो मिट्टी में ही पाया जाता है, जिसको हम केशिकी जल बोलते हैं, या कैपिलरीज वाटर जो होता है वही सिर्फ जो है पौधों के द्वारा, मतलब पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इस वाले में अगर हम देखें तो पहला जो सारा फंक्शन इसमें सिर्फ रूट, मतलब मेन जो है फंक्शन वो रूट का ही होता है। जड़ जो है मिट्टी से अटैच होती है। ठीक है, अगर हम जड़ जो है मिट्टी से अटैच होती है, और जड़ के ऊपर यानी सबसे जो ऊपरी वाला बाहरी वाला भाग होता है जड़ का, वहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। तो रूट हेयर जो होती है वो हमारी सॉइल से अटैच होती है, और सॉइल के द्वारा जो भी वाटर होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा डायरेक्टली जो है सॉइल की रूट की जो है रूट हेयर से जाके अटैच हो जाता है। चलिए देखते हैं एक जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पहला जो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में भी पहला जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या होता है, इसमें मान लीजिए अगर हम कोई रूट एक है, ठीक है, ये हो गया रूट का आउटर वाला पार्ट। ठीक, रूट सेल हम बना लेते हैं, इस तरह से बन गई रूट। और यहाँ पे हमारी एक जो है ये जो पार्ट्स होती है इसको हम रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, रूट हेयर हो गया। तो अब जो है यहाँ पे हमारे सॉइल प्रेजेंट होती है। अब सॉइल में जो है हमारा वाटर होता है, तो ये जो वाटर होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है मूव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लांट्स के बाहर, रूट के बाहर अधिक हैं, जबकि जो है रूट के अंदर साइड में कम होते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है डायरेक्ट इस सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं, सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं। अब इनकी जो सेल्स होती हैं, रूट हेयर की जो सेल्स हैं, वो जो है इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके द्वारा जो है वाटर इनके अंदर जो है प्रवेश कर जाता है आयन एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन के बेस पे जो है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इधर लो है, बट अंदर साइड में अगर हम रूट की जो सेल्स हैं उनका, क्योंकि साइटोप्लाज्म वहाँ पे है, तो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन हाई होता है, इसका लोअर होता है, तो भी वाटर जो है ऑस्मोसिस के द्वारा जो है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो है अंदर चला जाता है। ठीक है, और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वाटर का जो है कंसंट्रेशन जो है हाई है, बाहर अंदर कम है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लोअर में ट्रांसफ़र होके जो है वाटर इसमें चला जाता है। ठीक है, बट डिफ्यूजन में होता है क्या कि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वाटर इसके अंदर चला जाता है, और फिर जब इस यहाँ की सेल्स पे पहुँचता है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन लो होगा, इसका हाई, या फिर वाटर की बेस पे अगर देखें वाटर जब यहाँ पे हो जाएगा तो इसको सेल का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा, और इधर वाले का जो है हाई हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर जो है अगले वाले सेल्स में, फिर अंदर यहाँ पे भी देखें सेम कॉन्सेप्ट वहाँ होगा। ठीक है,
यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वाटर जो है मूव करता चला जाएगा, ये वन सेल टू अनदर सेल मूव करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जाइलम होगा, ठीक, जाइलम के द्वारा फिर ये जो वाटर होता है स्टेम तक पहुंचा दिया जाता है, स्टेम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऊंचाई तक यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया। अब जो है ये कुछ ऊंचाई तक कुछ यानी जाइलम, यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तक ये सिर्फ जो है जाइलम कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। यहाँ से वाटर जो है जाइलम तक पहुँच गया। अब जाइलम के पास जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पे एक फोर्स और काम करता है, ठीक है, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। या इसी तरह से, या अगर एब्जॉर्प्शन वाला हो गया तो रूट प्रेशर, यानी इसके द्वारा भी एक दाब क्रिएट होता है कि यहाँ से जब वाटर जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊंचाई पे भी पहुँचता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर किसी ग्लास में आप पानी ले लीजिए और उसमें कोई पतली सी नली या कोई ट्यूब आप डालिए तो देखेंगे कि वाटर जो है खुद ऑटोमेटिक कुछ ऊंचाई तक जो है चढ़े आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, यानी वाटर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में भी एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि वाटर को अपर साइड जो है सेंड करता है, उसको भेजने का काम करता है, ऊपर चलते रहो, ठीक। अब यहाँ तक हुआ। अब जो है वाटर कुछ ऊंचाई तक पहुँचा, स्टेम तक पहुँचा। तो जैसे ही स्टेम की कुछ ऊंचाई तक पहुँचता है वाटर, तो दिन में, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वाटर का लॉस होता है, ठीक। तो जब वाटर का लॉस होता है तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे हुआ था, कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जो है वाटर मूव कर रहे थे, उसी तरह से वहाँ पे भी जब एक कोशिका होती है जहाँ पे, मतलब सबसे ऊपरी वाली जो होती है लीफ के पास, जब यहाँ पे वाटर पहुँचता है, मतलब यहाँ का जो वाटर होता है वाइपर फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो जब यहाँ का वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो इस सेल का जो होता है कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, क्योंकि भाई जब वाटर निकलेगा तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। बट जो दूसरी वाली सेल्स होती हैं, यहाँ पे वाटर होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे वाटर होता है जिसकी वजह से इसकी सांद्रता कम होती है, ठीक। तो अब फिर यहाँ से भी जो वाटर होता है वो मूव कर जाता है इस वाले में, यहाँ से मूव करता रहता है, तो ये जो है उसको बाहर भेजता रहता है। इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाते हैं कोशिकाओं के, और जो हो वाटर वो खींचता हुआ वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर चला जाता है। इस तरह से पूरा फोर्स जो है पत्तियों से लेकर जड़ों तक बना रहता है, और जो वाटर होता है वो धीरे धीरे वापस चला, मतलब कि वाटर जो है प्लांट के सभी सेल्स तक पहुंचता रहता है और पत्तियों तक भी पहुंचता है, उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी होता है, और ये सारा प्रोसेस इसमें होता रहता है। और इस वाले में, यानी कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो प्लांट्स में सिर्फ जो जाइलम टिश्यू होते हैं वही जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और जाइलम में हमारी जो जाइलम टिश्यू और ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स, ठीक है, यही तीनों जो है मिलके वाटर को जो है सॉइल से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक और लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था इतना, यानी आपको अगर सिंपली देखा जाए तो वाटर ट्रांसपोर्ट में जो है हमारा जो है एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अर्थात एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फिर जो है हमारा रूट प्रेशर भी कार्य करता है इसके साथ ही साथ जो है ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और इस तरह से जो है वाटर सॉइल से जो है प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। ये तो था हमारा ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस। हाँ, और इसी अगर इसमें देखें हम, वाटर तो हमने एब्जॉर्ब किया, साथ ही साथ जो खनिज लवण है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। बट उस वाले में जो है यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन ये सब जिस तरह से वाटर के एब्जॉर्बेशन में ये तीनों काम करते हैं, उसी तरह से जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके भी एब्जॉर्प्शन में ये काम करते हैं, ठीक है। उसमें भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जाइलम के ही थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब भाई हम जानते हैं सभी प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं,
वो भी सिर्फ दिन के समय में, ठीक है। रात में जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक। तो जो भी उनके द्वारा फूड बनता है, जो भी फूड सब्सटेंस बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, अब उस फूड सब्सटेंस को प्लांट के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करना ज़रूरी है भाई। कि लीफ के द्वारा तो फूड बन गया, अब उस फूड को जो है प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक भी पहुंचाना है। तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में जो है जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से जो भी भोजन बनाया जाता है उस वो भोजन जो है फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा जो है, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो है प्लांट्स की रूट तक पहुंचाया जाता है। और इसमें जो भी पार्ट्स बनते हैं, यानी आपका अगर हम देखें तो जो भी रासायनिक सब्जी जिसमें आपका ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, फ्रक्टोज या सुक्रोज हो गया, ये सारे सब्सटेंस जो हैं इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और फिर ये फ्लोएम के द्वारा जो है पौधों की पत्तियों तक और तने तक जो है जड़ों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो फूड होते हैं इसको स्टोर भी किया जाता है, ठीक है। ये भी फ्लोएम की कोशिकाओं में ही, यानी फ्लोएम की जो अदर सेल्स होती हैं वहाँ पे ये स्टोर किया जाता है। और ये जो है कुछ पौधों में जो है रूट में स्टोर होता है, कुछ पौधों की जो है आपके तने में स्टोर होता है। जैसे हम अगर आलू की बात करें तो आलू जो है एक तना ही है, स्टेम है, जिसमें जो है फूड जो है स्टोर किया जाता है। उसी तरह से फ्रूट का जब फॉर्मेशन होता है तो वो भी जो स्टोर फूड होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में भी ये सब फूड कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इस वाले में ये तो अभी आपकी क्लास में जो है सिर्फ इतना ही है, बट इसमें एक आपको हाइपोथेसिस होती है, मंच हाइपोथेसिस, वो आप जब 12th में जाएंगे, ठीक है, वो पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब वो भी आता है। फिलहाल अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं, बाकी हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स पे हम दोबारा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्या अभी कुछ समय बाद हम उसको बनाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर के बेस पे भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम आपको जो एक्स्ट्रा